हेलो गाइस, आई एम प्रकाश रंजन और आ गए हैं आप लोग के लिए स्पोकन क्लास का 5th डे लेकर के। जो हम लोग का 10 डेज का स्पोकन क्लास का चल रहा था उसमें हम आज लेकर के आ गए हैं 5th डे। और इसमें समझेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर, अर्थात कैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे किसी से भी और कैसे किसी क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे और वही सीखेंगे कि कैसे बोलें और कैसे किसी से क्वेश्चन करें, ठीक ना। तो इस वीडियो पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत भी बेनिफिट भी होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम कुछ पूछें, हाउ टू आस्क, ठीक ना। और उसके बाद कोई अगर जो कुछ पूछ दिया तो हम आंसर कैसे दें। तो ये सारा दोनों जो हम लोगों का मैटर होता है, दोनों हम लोग का जो थिंकिंग होता है, जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। लास्ट में अगर जो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन और इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट है कि हाउ टू आस्क, अर्थात कोई भी क्वेश्चन हम किसी से कैसे करें। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात टेंस का जो भी हम लोग पढ़े हैं या फिर मॉडल्स में पढ़े हैं, तो उसका हम इंट्रोगेटिव बढ़ाते गए हैं। और इंट्रोगेटिव जो होता है ऑलरेडी क्या होता है, प्रश्नवाचक ही होता है। अर्थात तो प्रश्नवाचक ही होता है। वो इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर आपका होगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा, वो किसी न किसी से प्रश्न पूछने के ही तौर पे यूज होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हम जो स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो हम लोग जैसे हम बोले कि क्या तुम पढ़ते हो, तो जैसे हम बोले क्या तुम पढ़ते हो, तो जैसे देख रहे हैं कि ताते ती का इसमें यूज हुआ है। तो ताते ती यूज हुआ है तो अर्थात सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर है क्या तुम पढ़ते हो। तो क्या तुम पढ़ते हो अर्थात यहाँ पर बोलेंगे डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। अगर तुम पढ़ते हो तो उसको हम आंसर कैसे करेंगे, यस आई रीड। फिर अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो आंसर क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट रीड। यहां पर बोलेंगे क्या, अगर ये क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश। अगर ये पढ़ते हो अंग्रेजी तो क्या बोलेंगे, यस आई रीड इंग्लिश, नो आई डू नॉट रीड इंग्लिश। जैसे पूछने के बेरा हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अगर यू होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम कोई दूसरा पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, या फिर अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आप मेरे से ही क्वेश्चन करें क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो कोई अलग पर्सन ही तो मेरे से क्वेश्चन करेगा क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो क्या होगा, डू यू टीच इंग्लिश। अगर जी हम, तो हमारा आंसर देने का बारी आएगा कि हम बताएं कि यार हम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो जब हम बोलेंगे कि यस हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं तो क्या बोलेंगे, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो अगर जो हम बताएंगे तो पूछा कोई और तो यू का सेंस यू लगा करके पूछेगा सब्जेक्ट, और जब बताएंगे हम तो आई लगा कर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यस आई टीच इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, यस आई स्पीक इंग्लिश। या फिर अगर ये नहीं बोलते हैं, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। इस सारे सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर लिया और उस पर आप क्या कीजिए, कितना कम से कम इस पर 25 क्वेश्चन बनाइए, 25 मिनिमम। इस पर तो 100 भी क्वेश्चन इजीली आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे कम से कम एक दिन का बनाइए कि एक दिन में हमें 25 क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से क्या करना है, पूछना है और खुद से आंसर करना है। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक बनाइए जो जिसमें ये सारा स्ट्रक्चर के साथ और क्वेश्चन का एक स्टॉक हो आपके पास। जैसे कि आपको क्या प्रैक्टिस करते समय आप वहां पर ज्यादा टाइम ना लगे, वहां पर देखते जाइए और बोलते जाइए। यहाँ पर क्या होगा, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश, नो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। सेकंड आ गया हमारा इज एम आर का यूज, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। यहाँ पर सेंटेंस जब आएगा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर ये बोल रहे हैं तो बोलेंगे क्या, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं बोल रहे हैं तो नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इज एम आर, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि इंटेरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहता है, बाहर रहता है। और हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके ही हम क्या करते हैं, वो किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या आप अंग्रेजी
पढ़ाते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, आर यू टीचिंग इंग्लिश। अगर जो पढ़ा रहे हैं तो यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, नो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या आप मैदान में खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग इन द फील्ड। क्या आप मैदान में दौड़ रहे हैं, आर यू रनिंग इन द फील्ड। क्या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग इन द स्कूल, या फिर आर यू रीडिंग इन द स्कूल, दोनों हो जाएगा, ठीक ना। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों का सेंस निकल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको दोनों, जहां पर रहा रही का सेंस आ जाए, यहाँ पर जैसे रहा रही, रहा है रही है, यहाँ पर क्या ता ते ती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैन का प्रयोग, तो जैसे हम आपका मॉडल्स में पिछले वीडियो में हम बताया भी है, क्लास 3 में 2 मॉडल्स 12 मॉडल्स के बारे में आपको उल्लेख करा, तो वहां पर हम बताया है कि कैन का प्रयोग होता है सकता के लिए। कैन का प्रयोग जो होता है किसके लिए, सकता है शक्ति है के लिए होता है कि नहीं होता है, सकता है शक्ति है के सेंस में होता है। तो यहाँ पर रहा रही, क्या आप मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या आप मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या आप वहां जा रहे हैं, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो रहा रही के सेंस में जब आएगा, तो स्ट्रक्चर जब क्वेश्चन करना होगा, तो क्वेश्चन करते समय इज आई एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अगर ये बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यस वाला उठाएंगे। अगर ये बोल रहे हैं तो यस वाला उठाएंगे, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई लर्निंग इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। दोनों को आप लोगों को अफर्मेटिव में भी और निगेटिव में भी, दोनों में भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कम से कम एक पर 25 क्वेश्चन, 2 क्लियर हुआ। सेकंड हमारा जो आएगा थर्ड नंबर, कैन का हम दिए हैं, कैन का। इसी तरह हर एक मॉडल्स और हर एक मॉडल्स पर आपको आस्क करना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे यहाँ पर है कैन यू टीच मी, यस आई कैन टीच यू, नो आई कैन नॉट टीच यू, या फिर आई कैन नॉट टीच यू, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप वहां जा सकते हैं, कैन यू गो देयर। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच मी। क्या आप अंग्रेजी मुझे पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच मी इंग्लिश। तो यहाँ पर जो भी होगा, तो जो क्या का सेंस निकलेगा, जैसे यहाँ पर क्या का सेंस आएगा पहले, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अगर ये बोल सकते हैं तो बोलेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर ये नहीं बोल सकते हैं तो नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक ना। और कैन नॉट को यहाँ पर सेंट में हम कांट का भी प्रयोग करते हैं, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये सारा जो भी सकता वाला, सकता के सेंस में आना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ सेम स्ट्रक्चर पे हम सारे को ऐसे भी मॉडल्स के अंदर हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाते गए हैं। तो आस्क करना है किससे, इंटेरोगेटिव से। किससे, इंटेरोगेटिव से। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन करना है, और जब उसका हम रिप्लाई देते हैं अर्थात आंसर करते हैं, तो करना है अफर्मेटिव से और निगेटिव स्ट्रक्चर से। अफर्मेटिव से और निगेटिव स्ट्रक्चर से, इसमें कोई भी शक, अगर ये आप ध्यान से पढ़े होंगे तो थोड़ा भी टेंशन की बात ही नहीं है। आज इसी वीडियो में ही आपको समझ में आ गया होगा क्या इसमें चेंजिंग है। तो देखिए यहाँ देखिए, डू और डज इंटरोगेटिव, इज एम आर इंटरोगेटिव, कैन और कुड अर्थात शुड को, जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो शुड यू स्पीक इंग्लिश। तो यह ऐसे जो होता है, हाँ मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, यस आई शुड स्पीक इंग्लिश। हाँ नो ही मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, नो आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये सारा जो भी होगा, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से हम आस्क करते हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं और अफर्मेटिव और नेगेटिव से उसका रिप्लाई देते हैं, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि इतना हम आपको एक क्वेश्चन, इस पर 25, इस पर 25 और इस पर 25 तीन आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, और सारे मॉडल्स के साथ साथ जैसे शुड का यूज,
ठीक ना। शुड का यूज पढ़ाए थे, वे कुड का पढ़ाए थे, विल बी एबल टू, इस सारे पर इंटेरोगेटिव का लगाइए और उसके अफर्मेटिव और निगेटिव से रिप्लाई दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है अगर इसी थ्रू आप कार्य कर रहे हैं तो। अगर जो इस पर एक क्वेश्चन लिए, डू यू रन, यस आई रन, नो आई डू नॉट रन। उसी पर दूसरा ले लिए, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। दूसरा आ गया, आर यू रनिंग इन द फील्ड, यस आई एम रनिंग इन द फील्ड, नो आई एम नॉट रनिंग इन द फील्ड। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो ये सारा जो भी एक सेंटेंस को लीजिए और इस पर दोनों का बोलिए। कम से कम 25 क्वेश्चन इससे, 25 इससे, 25 इससे, 75 क्वेश्चन आप इस स्ट्रक्चर पे और बाकी सभी पर आप अपने से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कीजिए और अफर्मेटिव और निगेटिव से आंसर कीजिए। अपने कॉपी में, नोटबुक में कम से कम 1 से 100 क्वेश्चन को स्टॉक कीजिए और उसको रोज रोज प्रैक्टिस में रखिए। देखिए 100% बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फिर मिल रहे हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।